यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम इस दिन को देख पाते हैं, इस संध्या को देख पाते हैं और उसके समीप में आते हैं। और सारी महिमा परमेश्वर पिता को मिले। और आज हमारे साथ वैसे मेन पार्ट से, और ये छत्तीसगढ़ में है। जितने भी हमारे साथ भाई बहन, उन्हें बता दूं, ये छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाला स्थान है। और आइए हम वहां से अपने इन भाइयों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए सादरी प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। स्वर्ग राज में धर्म मेला लगया है, मैं तो गाइया जाऊं, इसको मैं तो गाइया जाऊं। स्वर्ग राज में धर्म मेला लगया, मैं तो गाइया जाऊं, गाइया जाऊं। स्वर्ग राज में धर्म मेला लगया, तो गाइया जाऊं, गाइया जाऊं। सभी को यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं और बहुत आनंदित हूं। इस समय मैं 262 परिवार के बीच परमेश्वर के जीवित वचन को मैं लेके आ रहा हूं और धन्यवाद देता हूं भाई दिलवर टोप्पो अपनी गवाही को रखे अद्भुत रीति से, और हमारे छत्तीसगढ़ के शिमला के भाई लोगों को भी धन्यवाद। मैन पार्ट के भाइयों को बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आशीष करे उनकी सेवकाई में। बिल्कुल हम चाहेंगे पूरे आशीष प्रार्थना सभा एक बार छत्तीसगढ़ की शिमला आए। छत्तीसगढ़ की शिमला हम बिल्कुल आना चाहते हैं। वहां आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, भारत के विभिन्न राज्य से आप जुड़े हैं। दलदली धरती हिलता है वहां पर, धरती, क्या बात है। मैन पार्ट में धरती हिलता है, पानी उल्टा चलता है। अरे पानी उल्टा है, उल्टा पानी है
वहाँ बहुत सारी बातें हैं, बहुत बड़ी अच्छे अच्छे झरना है। क्या बात है, कितना अच्छा बनाया परमेश्वर पिता। और वो उस क्षेत्र से हमारे बीच में आज आराधना के लिए भाई लोग आए थे। प्रभु आशीष करे, आपकी सेवकाई को, मिनिस्ट्री को ऊंचा उठाए। इस समय मैं एक गीत गाना चाहता हूँ, सभी लोग बड़े आनंदित होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आत्मा पर विश्वास के करना भैया, के करना, आत्मा पर विश्वास के करना भैया, के करना, यागियों में नहीं जलेला, पानियों में नहीं डूबेला, आगियों में नहीं जलेला, पानियों में नहीं डूबेला। वचन पर विश्वास के करना भैया, के करना, वचन पर विश्वास के करना भैया, के करना, यागियों में नहीं डूबे जलेला, पानियों में नहीं डूबेला, यागियों में नहीं जलेला, पानियों में नहीं डूबेला। आइए हम प्रार्थना में जाए। धन्यवाद करते हैं पिता, तारीफ करते हैं खुदावंद, आपकी नाम की हम महिमा करते हैं स्वामी। एक बार फिर से आज की संध्या हमें जिंदों की धरती में रखा। प्यारे प्रभु जी, आपकी महान उपस्थिति जिस स्थान पर हमारे प्रियजन है उस स्थान पर होने पाए, धन्यवाद करते हैं पिता। और आपके हाथ में उन दासों को सौंपते हैं जो सचमुच आराधना और गवाही के माध्यम से आपकी तारीफ किया। सारी महिमा आपको मिले, इनके सेवकाई में, इनके परिवार के अंदर और इनके जिंदगी के हर एक भाग में आपका आशीष होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। आगे की सारी समय आपको देते हुए यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आशीष करे। जिस गीतों को हमने सुना कि आगियों में नहीं जलेला, पानियों में नहीं डूबेला, कौन? आत्मा पर विश्वास के करना भैया, के करना। वास्तव में जो आत्मा पर विश्वास जे करे ना भैया, जे करे ना, वचन पर विश्वास जो करता है और वचन पर विश्वास, बाइबल पर विश्वास जो करता है, यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, बाइबल में लिखा आग में भी नहीं जलेगा और पानी में भी नहीं डूबाएगा। हालेलुया, क्या बात है। कितना सुंदर गवाही हमने सुना कि परमेश्वर पिता ने अपने दास को कैसे खड़ा किया। सचमुच प्रभु के दास दिलवर टोप्पो को परमेश्वर पिता कैसा अद्भुत रीति से, कि वो मेंटल हो गए थे, 2 साल तक पागल थे, उस पागल को आज परमेश्वर अपनी तारीफ के लिए खड़ा किया। इसका मतलब ये है कि ये निर्गमन 15 उसके 26 में लिखा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया, क्या कहा? मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। चाहे कोई भी परेशानी, कोई भी विपरीत परिस्थितियां हैं, कोई भी बातें हैं, प्रभु का पवित्र वचन में प्रतिज्ञा के रूप में लिखा, परमेश्वर पिता ने कहा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। और बाइबल के अंदर में हम देखेंगे, यिर्मयाह 42 और उसके 11वें वचन में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है। सभी लोग बड़े आनंद के साथ सुने।
आज मैं आपके पास सचमुच एक अच्छा संदेश लेके आया, एक छुटकारे का संदेश लेके आया। सचमुच वो परमेश्वर की वो पावर को, वो सामर्थ को जो परमेश्वर कर सकता है, और इन सारी बात को प्रभु के पवित्र वचनों में से हम बात करेंगे। लिखा है वचन में, यहोवा की यह वाणी, उससे मत डरो, उससे मत डरो। चाहे वो बेबीलोन का राजा है, चाहे इस संसार के अंदर में ईश्वर है, संसार का ईश्वर है, चाहे कोई बीमारी है, कोई दुष्ट आत्मा है, कोई अंधकार की शक्ति है, चाहे मृत्यु का क्रूर हाथ है, बीमारी का कोई गढ़ है, डर और भय की आत्मा है, अभिशाप है, रुकावट है, बंधन है, कोई श्राप है, कोई प्रॉब्लम है, प्रभु का वचन में यहोवा की यह वाणी, उससे मत डरो। सब लोग जोर से बोले, उससे। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे 1 2 3 4 स्टार्ट। उससे मत डरो। हालेलुया। जोर से बोले, आज जो डराने वाला चीज भी भागेगा। जोर से बोले 1 2 3 4 स्टार्ट। यहोवा की यह वाणी है, उससे मत डरो। हालेलुया, क्या बात है। वो परमेश्वर का, उससे मत डरो। बीमारी आपको सता रहा है, मत डरो। क्या आप हॉस्पिटल की बेड में सोए हैं? बोलिए, मैं नहीं डरूं। प्रभु का वचन में कहा मत डर। बाइबल के अंदर में 366 बार लिखा है मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्या बात है। बड़ी अद्भुत आश्वासन मेरे और आपके लिए आज की शाम। क्या आप डरे भविष्य की अनिश्चितता को से? आपको भविष्य की अंधकार ऐसा दिखाई देता है, भविष्य अंधकार में दिखाई देता। पढ़ाई तो मैंने बहुत किया, आशीष नहीं मिला, क्या आपको डर है? प्रभु परमेश्वर पिता का कहना है, यहोवा की वाणी, उससे मत डर। जो तुमको डराता है उससे मत डर, तुमको गिराता है उससे मत डर, भय खाते उससे मत डर। कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, परमेश्वर का पिता का कहना है उससे मत डर। क्या बात है। और आगे बहुत अच्छा लिखा हुआ, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने। क्या बात है। परमेश्वर पिता ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ, मृत्यु की क्रूर हाथ से तुमको बचाने के लिए तुम्हारे साथ, बीमारी के हाथ से बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ, अंधकार की सामर्थ से बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। किस बात का डर है आज के सामने? क्या डर है? बस इतना करना है, आत्मा पर विश्वास जे करे ना भया, जे करे ना, यागियों में नहीं जालेला, पानियों में नहीं डूबेला, यागियों में नहीं जालेला, पानियों में नहीं डूबेला। परमेश्वर पिता का कहना है, मत डर उससे, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हारा बचाने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। क्या अद्भुत आश्वासन है। जिस डर से आप जिंदगी जी रहे हैं, जो खौफ आपके जीवन के अंदर है, जिस बात से डरे हुए हैं, हो सकता है रात को नींद नहीं आता, चैन नहीं आता, सब प्रकार के अभिशाप आपके जीवन के अंदर में आकर आपको सता तो जरूर रहा होगा, हो सकता है डरे होंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना ये चाहता, प्रभु ने कहा उससे मत डर, मैं तुमको बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ। क्या आपके लाइफ के अंदर कोई बीमारी? क्या बीमारी का क्रूर हाथ आपको पकड़ लिया? क्या आपके जिंदगी के अंदर में ऐसी समस्या है जो आज की शाम टूटे हुए हैं? मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो,
सच है, वो सामर्थी प्रभु जो है अपनी वादा को पूरा करता है। अगर मैं बात करूं सचमुच मेरे प्रियो, ये यिर्मयाह की किताब में 18 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता ने, वरन एक व्यक्ति को जिसको सचमुच वो चुन करके रखा, सचमुच मेरे प्रियो एक भविष्यवक्ता करके ठहराया और वो एक नबी करके ठहराया परमेश्वर पिता ने। सचमुच मेरे प्रियो अगर यिर्मयाह 18 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर पूरी रीति से बहुत अच्छा लिखा हुआ है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। एक दिन की बात है, परमेश्वर पिता ने अपने नबी अर्थात एक अपने भविष्यवक्ता अर्थात अपनी वचन को जिसके पास पहुंचाने वाला व्यक्ति जिसको नियुक्त किया था, ये बाइबल में लिखा हुआ है, ये यिर्मयाह को परमेश्वर ने गर्भ में रखने से पहले ठहराया था, वरन गर्भ में ही उसका अभिषेक किया था। परमेश्वर उसको भविष्यवक्ता ठहरा दिया था, नबी ठहरा दिया था, और परमेश्वर पिता लोगों के लिए सचमुच मेरे प्रियो इसको नबी बनाया ताकि सचमुच परमेश्वर की योजना को संसार के अंदर में शीत करे, वो सचमुच लोगों के सामने बताए। एक दिन परमेश्वर पिता बातचीत कर रहा है, यिर्मयाह के साथ परमेश्वर बात कर रहा है और ये कह रहा है, क्या कह रहा है? बेटा सुन यिर्मयाह, जा, लिखा है उठ और कुम्हार के घर जा। एक वचन में लिखा 18:1 में, उठ और कुम्हार के घर जा। ये बाइबल कहती बड़ा अच्छा। दूसरे वचन में लिखा, वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। सुनिए, ये वचन आज मेरे और आपके लिए, जिस वचन को मैं आपके लिए बांटना चाहता हूं, हो सकता है जिंदगी की आपाधापी से, जिंदगी के अंदर में प्रॉब्लम के कारण, परिवार टूटने के कारण, असहाय बीमारी के कारण, हो सकता है मेरे प्रियो नौकरी की दबाव के कारण, हो सकता है अपने बेटा और बेटी के कारण, आज की शाम आप डरे हुए हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, प्रॉब्लम चारों ओर से आप घिरे हुए हैं प्रॉब्लम से। मेरे प्रियो मैं कहना यह चाहता, परमेश्वर पिता वादा किया, पहला मैं तुमको चंगा करने का क्षमता रखता हूं, मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर होगा। वो परमेश्वर ने कहा उससे मत डर, किससे? प्रॉब्लम से, वहां के उस बेबीलोन के उस राजा से, भले ही वो क्रूर हो सकता है, मत डर। हो सकता है बीमारी से, परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तुमको बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा, वो परमेश्वर जो बोलता है वो करता है, क्योंकि वो मनुष्य झूठ नहीं, वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। मनुष्य झूठ बोलता है लेकिन वो परमेश्वर नहीं बोलता झूठ। वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। एक दिन की बात है, परमेश्वर पिता ने यिर्मयाह को कहा, बेटा उठ और कुम्हार के घर जा, और जब तू जाएगा वहां पर मैं अपना वचन को तुम्हारे पास भेजूंगा। देखिए, स्वर्ग से वचन आने वाला था पृथ्वी के अंदर, स्वर्ग से पृथ्वी के अंदर वचन आने वाला था, और परमेश्वर पिता ने यिर्मयाह को भेजा, बेटा कुम्हार के घर जा। और यिर्मयाह के घर कुम्हार के घर यिर्मयाह गया और देखा कुम्हार चक्री में मिट्टी का बर्तन बना रहा था, चक्री में मिट्टी का बर्तन बना रहा था। याद कीजिए, आपके गांव, आपके मोहल्ले के अंदर कुम्हार लोग, और वो कुम्हार लोग कैसे काम करते? कुम्हार का काम होता है मिट्टी का बर्तन बनाना, घड़ा बनाना, जो भी है, बहुत सारा बर्तन बनाता है मिट्टी से कुम्हार। वहां जाकर के ध्यान से देखता है। यिर्मयाह पहुंचा वहां, ध्यान से देखने लगा, बना रहा है मिट्टी, चक्री को घुमाया, मिट्टी को बना रहा है, ऐसा थपेड़ा मार मार के बना रहा है। कितना सुंदर, कितना अच्छा शेप, कितना अच्छा बना रहा है। वाओ, सुंदर सा घड़ा बन गया, सुंदर सा घड़ा बन गया। जोर से बोले 1 2 3 4 स्टार्ट। सुंदर सा क्या बन गया?
घड़ा बन गया। और जो घड़ा बना देखा, कोई बात नहीं, मुझे मालूम नहीं क्या बर्तन बनाए, लेकिन मिट्टी का काम कर रहा था। और मिट्टी का जो बर्तन बना रहा था, यिर्मयाह देखा कि वो बिगड़ गया। यिर्मयाह के देखते देखते वो घड़ा का जो बना रहा था वो बिगड़ गया। एक बार फिर से बोलो, यिर्मयाह क्या देखा? कुम्हार के पास जा गया और चाक में जो कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था वो बिगड़ गया। मिट्टी का बर्तन बिगड़ गया। क्या बात है। आज मैं कहना चाहता हूं, आपका शरीर क्या से बना है? मैं मुंह तो कम से कम देखना चाहूंगा। आपका शरीर क्या से बना है? लोहा। जोर से बोले। हाँ, ओके। बहुत सारे लोगों का कहना है मिट्टी। कितने लोग मिट्टी से बने हैं? हाथ खड़ा करें। वाह, सारे लोग मिट्टी के बने। मिट्टी का काम करने वाला को क्या कहते हैं? कुम्हार। जोर से बोले, कुम्हार। तो ये मिट्टी को बनाने वाला को हम क्या बोलेंगे? कुम्हार। कौन बनाया? परमेश्वर। जोर से बोले, कौन बनाया? परमेश्वर। और मिट्टी का काम करने वाला को क्या बोलते हैं? कुम्हार। तो ये मिट्टी का बर्तन बनाया परमेश्वर, और इस मिट्टी को बनाने वाला को हम कुम्हार कहेंगे, जो परमेश्वर। ओके, अब फिर यिर्मयाह के पास पहुंचिए। थोड़ा स्पष्ट रीति से मैं धीरे से मैं बताना ये चाहता हूं कि क्या देखा है यिर्मयाह कि जो कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा है वो बिगड़ गया। हालेलुया, बड़ा मजेदार बात पहुंची वहां पर, बिगड़ गया। लेकिन आगे पढ़िएगा, वहां पर 4वां वचन में पढ़िए, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। पहला चीज, पहला नंबर 1 बना रहा था, दूसरा बनाते हुए बिगड़ गया। जो मिट्टी का बर्तन बना रहा था बिगड़ गया, उसको फेंक देना था। उसको क्या कर देना था? फेंक देना था। मोबाइल अगर टूट जाए तो उसको फेंक देते लोग। मिस्त्री बोलता नहीं बन सकता, उसको क्या कर देते हैं? 20,000 का मोबाइल को फेंक देते। मेरे घर में पता नहीं कितना मोबाइल टूट के फेंका गया। मैं ये कहना चाहता हूं, ये मिट्टी का बर्तन है जी। एक बार फिर से यिर्मयाह के पास आइए। यिर्मयाह क्या देख रहा है? एक मिट्टी का बर्तन जो कुम्हार बना रहा है वो बिगड़ गया, लेकिन उसी मिट्टी से वो कुम्हार अपनी समझ के द्वारा फिर से बनाया। उस मिट्टी के बर्तन को कुम्हार नहीं फेंका, वरन अपनी समझ के अनुसार फिर से बना दिया। सुनिए, अगर दिलवर भाई पागल हो गए थे 2 साल, परमेश्वर पिता एक बर्तन बनाया दिलवर को, और इस मिट्टी का बर्तन जो यहां से खराब हो गया है, वो मिट्टी का बर्तन जिसको मैं दिलवर बोल रहा हूं, दिलवर टोप्पो, यहां से खराब हो गया है। और जब यहां से खराब हो गया है तो उसको बोले साइड में हो जा, ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर पिता उस मिट्टी के बर्तन को फिर से अपनी समझ के अनुसार, दिलवर टोप्पो जो एक बर्तन है, उस बर्तन को फिर से वो नया बनाया। हालेलुया। वचन 5 में लिखा है, तब जिस समय देखा, यिर्मयाह देखा कि यहाँ पर मिट्टी का बर्तन कुम्हार बना रहा था, मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था, लेकिन जब खराब हो गया ना तो अपनी समझ के अनुसार फिर से बनाया। तब परमेश्वर का वचन, 5वें वचन में लिखा है, तब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और क्या लिखा है? हे इस्राएल के घराने,
6वां वचन पढ़िए, वहां लिखा है यहोवा की यहोवानी है, वो परमेश्वर पिता की यहोवानी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं नहीं कर सकता, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। लिखा है देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है वैसा ही हे इजराइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। क्या ताली बजा सकते हैं अपने स्थान में बैठ? क्या देखा यिर्मयाह? बोला ये कुम्हार, यही कुम्हार है, मिट्टी का बर्तन बना रहा था, मिट्टी का बर्तन बना तो दिया था लेकिन बिगड़ गया। लेकिन कुम्हार मिट्टी के बर्तन को नहीं फेंका, जो बिगड़ा था उसको नहीं फेंका, वरन अपनी समझ के अनुसार में बनाया। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का वचन यिर्मयाह के पास में पहुंचा। देख यिर्मयाह, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है ना, वैसा ही है इजराइल की घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। कुम्हार के समान क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता? ये हाथ काम करना बंद कर दिया तो वो परमेश्वर अगर ये इस मिट्टी का बर्तन को बनाया है, इस मिट्टी का बर्तन को बनाया है, वो परमेश्वर इस मिट्टी का बर्तन जो ये टूट गया है, ये बिगड़ गया है, इसको नहीं बना सकता? जोर से बोले, बना सकता है या नहीं? बना सकता है। किडनी फेल हो गया, क्या वो परमेश्वर नहीं बना सकता? ये मिट्टी का बर्तन का कोई अंग काम करना बंद कर दिया है तो वो क्या परमेश्वर फेंक देगा? नहीं। लेकिन इस वचन के अंदर में लिखा है देख इजराइल के हाथ, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है ना, वैसा ही तुम भी मेरे हाथ में हो, तुम भी मेरे हाथ में हो। जैसे कुम्हार उस मिट्टी का बर्तन जो बना रहा था उसको नहीं फेंका, वरन अपनी समझ के अनुसार नया बनाया, अपनी समझ के अनुसार नया बना दिया। आज मुझे कहने दीजिए, वैसा ही है इजराइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। क्या आज की शाम आप टूटे हैं? क्या आपको बीमारी सता रहा है? क्या परिवार के अंदर कोई प्रॉब्लम है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं अपाहिज हो गया? क्या ऐसे लगता है कि मेरी आंखें की रोशनी चलेगी? क्या आपको लगता है आपका किडनी खराब हो गया और काम नहीं कर रहा है? क्या आप कहते हैं मेरा शुगर हाई हो गया? क्या आप कहते हैं मुझे लकवा हो गया? क्या आप कहते हैं मुझे टीबी हो गया? क्या आप कहते हैं कैंसर हो गया? मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, आज की शाम जैसा भी है, जिस हाल में है, आपके शरीर का एक एक भाग, जो सिर की बाल से लेकर पैर की नखुद तक, जो भी आपके शरीर के अंदर में कोई भी भाग है, कोई भी पार्ट है, कोई भी अंग है, वो परमेश्वर पिता इतना सामर्थी प्रभु है, इतना सामर्थी परमेश्वर है कि सचमुच यिर्मयाह को कहा जैसा तुम देख रहे हो कि कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, जो मिट्टी बिगड़ गया था उसको फिर से नया बनाया। जो वो मिट्टी है वो कुम्हार नहीं फेंका, वो परमेश्वर भी कहता है वैसा ही है इजराइल के घराने। वरन इस आशीष सभा के अंदर में जितने लोग हैं, जितने घराने के लोग जुड़े हैं, तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया, क्या बात है। वो सच्चा परमेश्वर है। वो आज आपके जिंदगी के अंदर में जो तबाही है, उस तबाही को शांत करने का सामर्थ्य उसके पास है। क्या हृदय आपका काम करना बंद कर दिया? डॉक्टर बोला इसका इलाज नहीं? क्या आपका आज आपके परिवार के अंदर कोई अनहोनी घटना के कारण परिवार का कोई सदस्य जो मृत्यु का क्रूर हाथ छेड़ लिया, वो नया बनाने का सामर्थ्य वो रखता है? मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि मुर्दे को जिंदा करने वाला परमेश्वर वास्तव में जिंदा करता है। हालेलुया, वास्तव में जिंदा करता है। आज मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, आज की रात चमत्कार का रात है, क्योंकि वो सामर्थी वचन में परमेश्वर पिता कह दिया उससे मत डर जो बीमारी तुमको डरा रहा है, उससे मत डर जिस डर से तुम जिंदगी के अंदर बड़े बड़े श्वासें लेकर के जी रहे हो, उससे मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमको बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया, तुमको बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो, अगर बाइबल के अंदर में देखें, वो सच्चा प्रभु है, वो सच्चा प्रभु है। सचमुच मेरे प्रियो, लाइफ के अंदर में ना कई बार ऐसा होता है कि मैं और आप पाप में पड़ते, और कई बीमारियां पापों के कारण आता। मैं कहना यह चाहता हूं कि सचमुच पापों के कारण कई बीमारियां आती है, कई समस्याएं जो है वो पापों के कारण आता है। कई प्रॉब्लम ऐसा है जो हम पापों में फंसते और हम एक बड़ी पीड़ाओं के बीच में हो जाते हैं।
एक विशेष बात में आप लोगों के सामने एक घटना को मैं लेके आना चाहूंगा जो वहां पर वास्तव में क्लियर होता है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 14 वचन में लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है। इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला एक व्यक्ति है जो 38 वर्ष से रोगी था। वो व्यक्ति मंदिर में मिला और लिखा है यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया। जोर से बोले, क्या हो गया? चंगा हो गया। इस आशीष प्रार्थना सभा के अंदर वाकई में गवाहियां बहुत आती, अद्भुत अद्भुत गवाहियां आ रही है और आएंगी, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा है। हालेलुया, जिंदा है। वो हमारा प्रभु जिंदा है। भारत के विभिन्न राज्य में परमेश्वर का अद्भुत काम हो रहा है। वरन इस मीटिंग के अंदर विदेशों से भी जुड़ते हैं लोग, उन्हें भी परमेश्वर आशीष करे। मैं कहना यह चाहता, वचन में लिखा है कि जब वो देखा कि वो चंगा हो गया, उस व्यक्ति को कहा, क्या कहा? फिर से पाप मत कर। इसका मतलब यह है कि 38 वर्ष से जो रोगी था वो पाप के कारण उसके शरीर में रोग था। और आगे लिखा है, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। क्या बात है मेरे प्रियो। मैं एक बात कहना चाहता हूं इस वचन के अंदर कि एक व्यक्ति था, बैतसदा कुंड के करीब में वो बैठा करता था। और बैतसदा कुंड की एक विशेष शर्त यह थी कि नियत समय में स्वर्गदूत जो है उस पानी को जब हिलाता था, उस कुंड की पानी को हिलाता था, और तो तब जो लोग पहले उतरते थे वो लोग चंगे हो जाते। वहां पर एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा हुआ था, वरन 38 वर्ष से इंतजार कर रहा था कि स्वर्गदूत निश्चित समय में जब पानी को हिलाए तो सबसे पहले मैं उतरूंगा और चंगाई को प्राप्त। लेकिन 38 साल से इंतजार करते 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 वो थक गया। कोई नहीं था उसके साथ उसके सेवा करने के लिए। एक बार यीशु मसीह वहां पर गया। यीशु मसीह एक सवाल किया, बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? बोले, हाँ प्रभु, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं है कि मुझे इस कुंड में उतारे। मेरे जाने से पहले तो कोई दूसरा उतर आता है और वो चंगा होकर के वापस चला आता है। मेरे जाते जाते दूसरे लोग उतर जाते हैं। कोई भी नहीं है प्रभु, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। रियली मेरे प्रिय, आंसू के साथ में जीने वाला व्यक्ति जो 38 साल से छुटकारे के लिए वो इंतजार कर रहा था, पूछिए उनसे दर्द क्या होता है। लेकिन सच्चाई है मेरे प्रियो, मैं एक बात को कहना चाहता हूं, इसका विश्वास था अपने लोगों के ऊपर मैं ज्यादा भरोसा रखता। इसलिए तो कहा, मेरे साथ कोई नहीं है प्रभु। मैं रोंगस के चलता हूँ, खोरस के जाता हूँ, आंसू बहा के जाता हूँ, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन रोज भी असफलता मेरे जीवन के अंदर आती है। कोई नहीं है पिता मेरी मदद करने के, कोई भी नहीं। मेरे प्रियो, आज क्या आप अपने लोगों के ऊपर में भरोसा रखा कि आपका कोई सहायता करे, आपको कोई उठा करके ले? क्या आपने ऐसा भरोसा आपके रखे हैं? क्या इंसान के ऊपर आपका भरोसा है? ये व्यक्ति इंसान के ऊपर में भरोसा रखता था, फेल हो गया। सच्चाई है, इस वचन के अंदर में लिखा है वो फेल हो गया था और उसका छुटकारा, सचमुच छुटकारे की कोई गारंटी नहीं थी कब होता छुटकारा। इंतजार कर रहा था 38 साल से जो रोगी था। अगर आप 8 साल से रोगी हैं, इस समय कंपेयर कीजिए इस व्यक्ति से। 2 साल से रोगी हैं, कंपेयर कीजिए इस व्यक्ति से। कैसा जिंदगी ये जी रहा था, अपने आप को 38 साल तक रख करके देखे, और सच है मेरे प्रियो, कितने दुख और कितने तकलीफों को उठा रहा था। हो सकता है उसके परिवार के लोग छोड़ दिए थे, हो सकता है आंसुओं के साथ में रो के थक गया था, 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिलती थी, हो सकता है भूख से रोता था। क्या आज की शाम पीड़ा ऐसी है आपकी?
क्या हो सकता है आप भी ऐसी आंसू के साथ में तो नहीं है? मुझे कहने दीजिए प्रियो, यहाँ पर एक व्यक्ति आया है जिसका नाम यीशु। हालेलुया, वो यीशु है। वो यीशु आया और तब कहा, क्या तुम चंगा होना चाहता है? एक सवाल है, हाँ, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज की शाम भी आशीष प्रार्थना सभा में कहना चाह रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? भारत के विभिन्न राज्य से जुड़कर, वो विभिन्न परिवार से जुड़कर आज की शाम अपने घर के अंदर में बैठे हुए हैं। सचमुच मेरे प्रियो, क्या वीडियो ऑफ किए हैं उनसे भी मैं सवाल करना चाहता हूँ, वरन यीशु मसीह ये कहना चाहता, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। सवाल है प्रभु का आज, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये व्यक्ति कहा, हाँ प्रभु मैं चंगा होना तो चाहता हूं, लेकिन कोई नहीं है कि मुझे कुंड पर उतारे। यीशु मसीह ने तुरंत कहा, उठ, अपनी खाट उठाओ, चल फिर। हालेलुया, उठ, अपनी खाट उठाओ और चल फिर। क्या अद्भुत बातें हैं। एक बार यीशु मसीह ने कहा, तुरंत उठा और सचमुच वो अपने खाट जिसमें 38 साल से लेटा था, उस खाट को उल्टा उठाया और चलने लगा, तारीफ करने लगा। क्या बात है। यीशु मसीह जो बोलता वो होता है, क्योंकि वो कहा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। वो कहा है, उससे मत डर, मैं तुमको बचाने और तेरे बचाने के लिए तेरे साथ। हालेलुया, वो सचमुच वो सामर्थी परमेश्वर है। वो परमेश्वर, वो यीशु और पवित्र आत्मा सेम एक है। सचमुच मेरे प्रियो, मैं एक बात को कहना चाहता हूं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही है। आज की शाम आपको पूछना चाहता, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू अपने लाइफ के अंदर चंगा होना चाहता है? ये बड़े विश्वास के साथ कहा, हाँ, तुरंत उठा, यीशु के आवाज को सुना, वरन आज्ञा का पालन किया। यीशु मसीह कह दिया, उठ। सवाल था, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये भी सवाल कर सकता था। सवाल करता है कि 38 साल से मैं पढ़ा हूं, या मैं बेवकूफ हूं, या पढ़ा हूं? क्या चंगाई मैं नहीं चाहता, या मस्ती करने के लिए बैठा हूं? ये सवाल कर सकता था, लेकिन नहीं, यीशु के आवाज को सुनकर यीशु की आज्ञा का पालन किया। ये सुना भी नहीं था यीशु कौन है, देखा भी नहीं था यीशु कौन है, और तुरंत यीशु की बात को सुना, आज्ञा को पालन किया, तुरंत उठाया खाट और सचमुच मेरे प्रिय नाचते कूदते हुए परमेश्वर की आराधना करने लगा, यीशु मसीह की आराधना करने लगा। लोगों की भीड़ थी वहां पर, ये उछलने लगा, एक पागलों के समान उछलने लगा, तारीफ करने लगा। लोगों ने पूछा, किसने बोला तू खाट उठा चल फिर? वो बोला, पता नहीं कौन था। पढ़िएगा आप, लिखा है, पता नहीं, मैं नहीं जान रहा हूं। ये जानता ही नहीं था यीशु मसीह कौन है, लेकिन यीशु की बात को सुना, बोला, है खाट उठा चल फिर। इस आज्ञा का पालन जैसे किया, वो चलने लगा। क्या आज के शाम आप टूटे हैं? क्या आपके लाइफ के अंदर ऐसा प्रॉब्लम, क्या आप आंसू के साथ जिंदगी जी रहे हैं? क्या आज की शाम आपको लोग छोड़ दिए? क्या आपको लोग प्यार नहीं करते? क्या आप आंसू के साथ में जिंदगी जी रहे? कोई पीड़ा है आपके लाइफ के अंदर? मेरे प्रियो, वो सच्चा प्रभु के निकट आप हैं, और उस प्रभु का सवाल यह है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या आपको लोग पागल बोलते हैं? जिस गवाही को आज सुनना, सचमुच मेरे प्रियो, 2 साल की से पागल था वो, परमेश्वर ने आजाद किया, एक दास के रूप में खड़ा किया। मुझे देखिए, मैं भी मेंटल हो गया था, परमेश्वर पिता वहां से मुझे खड़ा किया। मुझसे भी लोग डरते थे, मेरी भी आंख लाल लाल हो गया था, बाल लंबा लंबा हो गया था, फेंका हुआ खाना को मैंने खाया है। प्रेमी प्रभु है, फेंका हुआ खाना को मैंने खाया है मेरे प्रिय। सच्चाई है, सच्चाई है। वो प्रभु आज के साथ आपको कहना चाहता, क्या तू चंगा होना चाहता?
सच है 38 साल से पड़ा था, बहुत पीड़ाओं में था। जो चंगा किया ना उसको भी नहीं जान रहा था। लोगों ने पूछा किसने तुझे चंगा किया, किसने कहा कि खाट उठाओ चल फिर। बोला पता नहीं, मैं नहीं जानता हूं। यीशु मसीह भीड़ के कारण साइड में हो गए थे। यीशु मसीह देखा प्रियो, यीशु मसीह देखा और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। आज छुटकारा पाने की ललक रखने वाले मेरे प्रियो, चंगाई की आशा करने वाले मेरे प्रियो, जितना चंगाई को पा लिए हैं वो मेरे प्रियो से मैं बात करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा फिर से पाप मत करना। अगर प्रभु छुटकारा देता है, आशीष देता है और सचमुच, तो फिर से पाप नहीं करना, ऐसा एक हिदायत दिया। कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी विपरीत परिस्थितियां आपका आ जाए। आज इसलिए इस वचन के अनुसार मैं ये जानता हूं, सचमुच मुझे ऐसा लगता है ये व्यक्ति पापी था, पाप के कारण वो 38 साल से बीमार था। और यीशु ने कहा उठ, खाट उठा चल फिर, उठ खाट उठा चल फिर। सर्वप्रथम पाप क्षमा हुए जब आज्ञा का पालन किया, पाप क्षमा हुए। सचमुच मेरे प्रिय, जैसे पाप क्षमा हो गई वो चंगाई को प्राप्त किया। कितने हैं आज की शाम इस सभा के अंदर में बीमार, सर्वप्रथम आज कहें प्रभु मैंने पाप किया, मेरे पाप को क्षमा कर और आज के बाद ये पाप नहीं करूंगा। वो छुटकारा आपके हाथ में, वो छुटकारा आपके हाथ में। यीशु को सचमुच क्रूस के ऊपर में देखें, वो सचमुच पापी बन गया, वो मेरे और आपके लिए। जी हाँ, मैं आपको कह रहा हूं, आपके लिए पापी बन गया। वो पीड़ाओं के बीच में था, फिर भी वो प्रार्थना करने लगा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। मालूम है ये हाथ में कील लगा, ठोक दिया गया। ये हाथ में भी कील था, पैर में भी कील था, सिर में झाड़ी था जो मुकुट के रूप पहनाया गया, बर्छा से बेच दिया गया। 39 कोड़े सहे, 39 कोड़े यीशु के शरीर में पड़े। मुझे कहने दीजिए, गुलगुत्ता नामक स्थान जो खोपड़ी कहलाता है, खोपड़ी नामक स्थान में यीशु का लहू भर गया था। एक भी शरीर उनके शरीर में नहीं, एक भी लहू उनके शरीर में नहीं बचा, और सारी लहू के संसार के लिए बहा दिया। और वो लहू आज संसार के एक लोगों को आजाद करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, एक लोगों को छुटकारा देने का सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, सचमुच सारे पापों को वो, सारे रोगों को वो, सारे अधर्मों को वो यीशु गुलगुता नामक स्थान में वो सचमुच अपने ऊपर उठा लिया। आज कह दीजिए वो छुटकारा तो सचमुच उसी दिन मिल चुका। उसको एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए, प्राप्त कीजिए। आज कहिए यीशु के कोड़ी खाने से मैं छक्का हो गया। हालेलुया, घोषणा करें।